वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5। 6.5 करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। 6.5 को सॉल्व सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने पिछली चारों एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि हर अगली एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज की एक्सटेंशन ही होती है। तो इसमें सारे पिछले कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे और इस एक्सरसाइज में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। ठीक है, अब दिमाग में सोचें, अगर आपको पिछले 4 की 4 एक्सरसाइजेज आती हैं तो हम लोग मूव होते हैं 6.5 की तरफ। ठीक है जी, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब हमने एक्स वाई एंड जेड की करनी है वैल्यूज़ फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई जेड को देखने के बाद कुछ बच्चों के दिमाग में सिर्फ यही आया होगा कि एक्स वाई जेड जो है ये तो अलजबरा में था, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो नीचे देखो, दिस इज अ डायग्राम। इसमें एक्स क्या है, ये, वाई क्या है, ये वाला, और जेड क्या है, जेड ये है और वाई ये। तो बेसिकली एक ट्रायंगल की साइड्स को ही उन्होंने एक्स वाई जेड का नाम दिया है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बैक टू अलजबरा। ओके, अब इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी हैं। तो हमें सिर्फ एक ही बात पता है भाई, अगर 2 साइड्स गिवन हो ना तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अगर उससे कम गिवन हो फिर साइन थीटा कॉस थीटा, इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं इनको यूज़ करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या क्या गिवन है हमें। एक हमें वाई गिवन है, एक हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री। इसके अलावा तो कुछ भी गिवन नहीं है ना। एक्स और जेड तो हमने खुद से निकालना है। तो अब हमें अपने दिमाग से ये बात सोचनी पड़ेगी कि हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखो 30 है ना, 30 डिग्री है। अब अगर एक साइड दी हुई है तो हम एक्स और जेड ये तो साइड से तो अब नहीं निकाल सकते। एटलीस्ट 2 साइड्स हों तो हम थर्ड निकाल सकते हैं, एक हो तो हम बाकी 2 साइड्स नहीं निकाल सकते। एंगल यूज़ हो सकता है लेकिन हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। देखो हम सोचते हैं, पहले तो हमें ये देख लेते हैं कि इसमें से बेस वगैरह कौन है। तो ये चीज़ क्या है, बेस। ये चीज़ क्या है, परपेंडिकुलर। और ये चीज़ क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब हम देखते हैं कि देखो अगर मैं साइन 30 कंसिडर करती हूँ तो साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो गलत हो जाएगा ना। तो मुझे कंसिडर करना चाहिए कोस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि कोस 30 की वैल्यू मुझे पता है, मैंने अभी रिसेंटली पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी है। बेस की वैल्यू मुझे पता थी तो हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। ये भी पता है, ये भी पता है, तो हाइपोटेन्यूज तो हम निकाल ही लेंगे ना। कोस 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2। बेस क्या है 4 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा जी, जेड। तो मैंने पुट कर लिया। सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं लिख देती हूँ स्क्वायर रूट 3z इज इक्वल्स टू 8 और z किसके इक्वल आ गया, 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 के, है ना। z की वैल्यू भी अब हमें मिल गई है। नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, अब z भी हमारे पास है, y भी हमारे पास है, 4 दोनों है ना। तो एक आसान सा तरीका ये है कि हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, है ना। उससे भी आसान एक तरीका है, क्या, साइन 30 को यूज़ कर लो ना। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है भला, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना। देखो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है, तो परपेंडिकुलर हम आसानी से निकाल लेंगे। साइन 30 होता है 1/2। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, एक्स। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है 8 ओवर स्क्वायर रूट 3, है ना। 1/2 तो वैसे ही रहेगा, अब ये x वैसे ही रहेगा, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये उठ के ऊपर x के पास चला जाएगा, स्क्वायर रूट 3 ओवर 8। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा
तो हम लोग उसको लिख लेंगे 2√3x इज इक्वल्स टू 8। इसको उर्दू में पता क्या बोलते हैं, ज़रब चिल्ले पाई, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। व्हाट अ डिफरेंस बाय द वे। x निकालना है हमने सिर्फ, है ना, तो 8/2√3, 2 1 2 2 4 3, एम आई राइट। x क्या निकला आपके पास, 4/√3। ये लो जी, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास z की वैल्यू आ गई थी, और y तो आपके पास ऑलरेडी गिवन था, तो आ गई है ना x, y और z की वैल्यूज़, है ना। हमने क्या किया, cos 30 और sin 30 को कंसीडर किया, क्योंकि हमें उनकी वैल्यूज़ पता थी। जब हमें दो साइड्स गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दो चीज़ें मिक्स हो जाती ना, तो हम लोग एक ही मेथड से चल रहे थे, तो मैंने सोचा उसी को फॉलो करते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। बिल्कुल डिटो कॉपी इसी तरह है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। सिमिलरली हमें क्या, पहले हमें गिवन था बेस, अब हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। क्या होगा, सिर्फ शफल होगा। अब साइन को पहले यूज़ करेंगे और कोस को बाद में करेंगे, बाकी तो कुछ नहीं होगा। देखो जी, ये हमारे पास क्या है बेटा, बेस, ये मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे ही है ना। पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री लिया ना मैंने, सॉरी 30 नहीं है, इसको थीटा रहने देते हैं हम लोग। चलो, साइन π/4 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है, अब गिवन है √3, हाइपोटेन्यूज क्या है जी, z, वो हम लोगों ने भी फाइंड करनी है। साइन π/4 हमें पता है कि 45 होता है ना, तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 इज इक्वल्स टू √3/z। अगेन हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √2 क्रॉस √3, हम लोग उसको लिख सकते हैं √6 भी। तो ये आ गई z की वैल्यू, तो z भी मिल चुका है। अब हमें आगे हम अब क्या यूज़ करेंगे भला, cos 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos 30 की वैल्यू हमें पता है क्या है, √3/2। बेस क्या है हमने भी फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है √6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं जी, 2x इक्वल्स टू √6 × 3, मतलब एक ही स्क्वायर रूट में चले जाते हैं ना फिर, तो 2x इज इक्वल्स टू √18, ऐसे ही आएगा ना। तो इसको मज़ीद भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भला, 18 को हम लोग लिख सकते होते हैं 3 × √2, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 × √2, ओवर में भी 2। तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, फर्दर भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी ठीक है। 7 सेंटीमीटर डालना नहीं भूलना आपने, क्योंकि हमें यूनिट्स गिवन थे सेंटीमीटर में, तो मैंने तो खैर नहीं डाले, लेकिन आपने ज़रूर डालने हैं। समझ आ गई है ना हमने क्या किया है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ही यूज़ किए हैं, लेकिन एडिशनल चीज़ क्या हुई है, इनकी वैल्यूज़ cos 30, sin 30, π/4, ओ रियली सॉरी, यहाँ पे π/4 था, मैंने 30 से सॉल्व कर दिया, लेकिन आप लोग π/4 से करना, फिर भी आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, हम लोग मूव होते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, वैसे ही है, इसके चारों पार्ट बिल्कुल एक जैसे ही थे। देखो, हम लोग पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं ना, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, वगैरह वगैरह। तो ये मेरे पास बेस है। अब अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रही कि हाउ वी आर आइडेंटिफाइंग वेदर इट इज़ ए बेस और इट इज़ ए परपेंडिकुलर, देन उसे पिछली वीडियोस देखना पड़ेंगी। ठीक है जी, ये क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, और ये चीज़ क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब देखो हमें क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है सिर्फ। तो अब हाइपोटेन्यूज गिवन है, हम साइन और कॉज में से कुछ भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी। मैं यूज़ कर लेती हूँ पहले साइन 60 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है, हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर मैं आसानी से निकाल लूँगी।
साइन 60 ले लेती हूँ स्क्वायर रूट 3/2। परपेंडिकुलर है y, हाइपोटेन्यूज मुझे पता है कि 2 है ना। 2 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपली जो y आ जाएगा ना वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। मेरे तो बारह न्यारे हो गए, क्यों, मेरा तो 2 से कैंसिल होगा। कितना ईजी हो गया ना मेरे लिए। आगे चलते हैं जी। cos 60 डिग्री है विच इज़ इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। cos 60 है ना, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। और आगे चलते हैं, बेस की वैल्यू क्या है, हमारे पास x है, हमें नहीं पता, वही तो हमने अभी फाइंड करनी थी। हाइपोटेन्यूज क्या है, 2 है। ओ वाओ, हेयर मुझे एक और खुशखबरी मिल गई है, 2 से कैंसिल हो गया है, तो x क्या आ गया है, 1 सेंटीमीटर। कितना आसान था ना ये, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि 2 से कैंसिल होने लग गया ना। जैसे ही वो कैंसिल हुआ हमें तो h मिल गया। आगे चलते हैं जी इसके लास्ट पार्ट की तरफ, उसमें देखते हैं क्या है। पहले एक लाइन से लगा लेते हैं इनविजिबल सी, ताकि विजिबल सी आसानी हो जाए जी। ये तो हम आंखें बंद करके लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज है। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। देखो अब ध्यान से, गिवन क्या है, बेस। बेस किस में यूज़ होती है, साइन में या कॉज में, कॉज में। तो क्या कंसीडर करोगे आप, कॉज 45 डिग्री किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है z। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो z किसके इक्वल आ जाएगा, 4√2 सेंटीमीटर। तो ये तो z भी मिल गया मुझे, और कितनी आसानी से मिल गया है ना, कुछ करना भी नहीं पड़ा ज़्यादा तो मुझे। चलते हैं बेटा साइन 45 की तरफ। साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/√2 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कौन है, ये x ओवर हाइपोटेन्यूज अभी मैंने निकाला है, z क्या है, ये 4√2। लिखने के बाद कुछ बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 से फ़ौरन कैंसिल हो गया है। तो 1 इज इक्वल्स टू x/4 हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मुझे पता चला कि x इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है। तो कैसा, कितनी, ये दो क्वेश्चंस कितने आसान थे, हमें फ़ौरन मिल गया कि x, y और z की वैल्यूज़ क्या हैं। इसमें ट्रिक क्या है, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है या हाइपोटेन्यूज गिवन है। अगर तो परपेंडिकुलर गिवन है, पहले आप साइन को यूज़ करो फिर कॉस को। अगर बेस गिवन है तो आप लोग पहले कॉस यूज़ करोगे फिर साइन यूज़ करोगे। और अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है ना, तो फिर आप पहले भले साइन यूज़ कर लो या कॉस यूज़ कर लो, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।